हेलो गाइज, मेरा नाम संदीप सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज के समय में लोग पढ़ाई से को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं कि ऐसे पढ़ाई करें कि मैं अपने पढ़ाई में मन लगा सकर और पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर सकें। तो आज मैं बता दूं, पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व होता है और ये पढ़ाई हमारे समाज की संस्कृति को बरकरार बनाए रखा है। तो आप चिंता ना करें कि पढ़ाई को कैसे करें। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि मैं पहला वो है बताने वाला हूँ कि आप पढ़ाई को लेकर कभी चिंता ना करें और आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को कभी रटे ना। कि रटने से ये क्या होता है कि आप तो किसी भी क्वेश्चन या आंसर को पढ़ रहे हैं, जब आप उसको रट लेते हैं तो आपको याद हो जाता है कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, वही क्वेश्चन आंसर आप भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप पढ़ाई पे कभी रटे ना। रटने से क्या होता है कि आपके दिमाग में एक प्रेशर हो जाता है और वही प्रेशर आपको बार बार रटने पर मजबूर कर देता है और जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर को भूल जाते हैं। आप पढ़ाई को ज़्यादातर कर रहे हैं तो आप पढ़ाई को आप समझिए, पढ़ाई को समझकर आप याद रखिए। क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन आंसर को अगर आप ये समझ लेंगे तो आपको किसी भी तरीके से याद हो जाएगा। चाहे आप भूल भी जाते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होगा। अगर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप एकांत में बैठ जाइए और एक लंबी सांस लीजिए और ये सोचिए, 5 मिनट के लिए ये सोचिए कि यार मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो आप रूटीन से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आज रूटीन से भी पढ़ने वाले लोग, आज स्टूडेंट आज सक्सेस हैं। तो आप भी रूटीन बनाकर पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप रूटीन ना ही भी बनाकर पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप 5 मिनट के लिए एकांत में बैठ जाइए और अपने अतीत की याद करिए कि मेरी अतीत क्या है, मेरी स्थिति कैसी है, मेरी कंडीशन कैसी है। और इससे क्या होता है कि आपके दिमाग एक फोकस आएंगे और आपका धीरे धीरे माइंड क्या होगा, आराम से शांत होगा और याद करेंगे कि मेरी कंडीशन कैसी है, मेरे घर की स्थिति कैसी है, मैं क्या करूं कि मेरी घर की स्थिति सही हो। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक जिम्मेवारी से आएगा कि हाँ यार, पढ़ाई मुझे करना चाहिए। अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरी स्थिति सही नहीं रहेगी। जिससे क्या होगा कि आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस देंगे और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करेंगे। और जिससे ये होगा कि आप अपने पास्ट टाइम को याद करिए, अपने माता पिता के बारे में याद करिए कि यार मेरे माता पिता इतनी कड़ी धूप में मेहनत करते और मुझे पढ़ाते और लिखाते हैं, क्या उनकी मेहनत को ऐसे जाया देने। मेरे माता पिता भले पढ़े लिखे ना, लेकिन अपने बेटे को ये चाहता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, समाज में एक रहना सीखे, समाज के 10 लोगों के बीच में रहे, उसका नाम हो, उसका पहचान हो और अच्छी तरह से वो कामयाब देखना चाहते हैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने। और उससे क्या होगा, उनके अंदर एक खुशी मिलती है। और जब आप ये सारी बातें अगर याद करते हैं तो आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी, आपकी रूह कांप जाएंगे, आपको याद होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। हाँ यार, ये बात सही है, मुझे मेहनत करना चाहिए, मैं पढ़ाई करूँगा। तब जाके आपकी पढ़ाई में क्या होगा, मन लगेगा और पढ़ाई करना स्टार्टिंग कर दे और पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस देंगे। तब तक आपके अंदर एनर्जी आता रहेगा और तब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं भी यही फार्मूला अपनाता था पढ़ाई करने के लिए और ये फार्मूला मेरे लिए बहुत बड़ा महत्व योगदान दिया, जिसके वजह से मैं पढ़ाई में अच्छी पढ़ाई करता था। और आप चाहें तो यहाँ से भी आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं ये फार्मूला अपना कर। ये मैंने अपना बताया तजुर्बा, और आप चाहें तो ये फार्मूला अपना कर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग पढ़ाई का मतलब ये समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई कर कर मुझे एक जॉब करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जॉब का मतलब होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस। क्या होता है ज्वाइनिंग अदर बिजनेस? तो जॉब का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ाई लिखाई करके जॉब ही करें। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आपको समाज में रहने का सहन सिखाता है, समझ सिखाता है, 10 लोगों के बीच में कैसे बातचीत करने है, अच्छाई और बुराई में फ़र्क समझाता है आपका पढ़ाई लिखाई। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ये मैं सलाह दूंगा कि आप कभी भी जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रटना भूल जाइए। ज़्यादातर आप समझने की कोशिश करिए। जो आप नोटबुक में नोट किए रहते हैं उस पर फोकस मत दीजिए, क्योंकि आप फोकस देते हैं तो उसको क्या हमेशा लाइन बाय लाइन रटना स्टार्टिंग कर देते हैं। तो आप रटने पर कम ध्यान दीजिए, ज़्यादातर समझने पे ध्यान दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आप अगर भूल भी जाएंगे तो आप आसानी तरीके से उसको देखकर रिटर्न समझ सकते हैं। और आज के समय में बता दूं, ज़्यादातर इंसान रटना ही पसंद करता है। तो आप रटिए मत, ज़्यादातर उसको पढ़िए और समझिए
और इससे क्या हो कि आपकी पढ़ाई में मजबूत होगी और आप जिससे आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। क्योंकि हर एक पढ़ाने वाले लोगों का अलग-अलग क्वेश्चन का अलग-अलग आंसर होता है। तो आप किसके-किसके क्वेश्चन या आंसर को याद रखेंगे? अगर आपके पास समझ जाएँगे तो आप किसी भी फ़ॉर्मूले में बता सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने बताया कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में कभी रटे ना। पढ़ाई को रट के आप अपने पढ़ाई में महारत ही नहीं पा सकते, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको पढ़ाई में लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको समझना पड़ेगा, समझ कर आप याद कर सकते हैं। और मेरा भी यही सजेशन है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी इसी फ़ॉर्मूले को अपनाया और आज जिससे कि मैं आज अच्छा तरीके से एक नॉलेज पाया हूँ। तो आप भी नॉलेज इस तरीके से पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुछ बनना, कुछ करना, तो आप ये फ़ॉर्मूले अपनाइए और आप फ़ॉर्मूले अपनाकर अपने आप को बेहतरीन काबू करिए। अपने माता-पिता को सपने को पूरा करिए। जो माता-पिता आपके बारे में आस लगा कर बैठे हैं, एक सपने लगा कर बैठे हैं कि आज मेरा बेटे पढ़ाई कर रहा है, आज कुछ बनेगा, समाज में मेरा नाम रोशन करेगा। तो आप अपने माता-पिता के क्या करिए, आस को तोड़िए मत, सपने को तोड़िए मत। आज उनके सपने को पूरा करना है और पूरा करना है तो कैसे करेंगे? आपको पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई में मन लगा कर करना पड़ेगा और भूल जाइए आपके साथी संबंधी को, पता नहीं कब आपके साथ छोड़ दें। उनको ध्यान मत दीजिए, बस अपनी कंडीशन को याद रखिए कि मेरी कंडीशन क्या है, मैं कहाँ हूँ, मेरे घर वाले कहाँ हैं, किस पोजीशन पे हैं। और मैंने भी दोस्तों यही अपनाया था। अगर आप चाहेंगे तो इस तरीके से अपने पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। मैं आपको कोई फ़ॉर्मूला नहीं बताया, मैं बस अपनी एक रियलिटी कहानी बताया, जिससे मैं पढ़ाई करता हूँ और आप भी इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, स्टूडेंट लोग को शेयर करिए कि इस टेक्निक को अपनाकर वो अपने पढ़ाई में मेहनत करें और अपने पोजीशन को हासिल करें।